मुश्किल था और वहाँ तक पहुँचना ही एक असंभव कार्य था। जब आप नैनी में रहते थे तो जैसा अभी सौफी ने बताया कि अक्सर ईसीसी में रुका करते थे और उसे अपना घर कहते थे और बातचीत में कन्फेस भी करते थे आप कि मैं तो बड़ा अच्छा टीचर नहीं हूँ, मैं मेरे स्टूडेंट्स में सेटिस्फाई नहीं होते हैं ये वो सब। लेकिन तब भी मैंने कहा था और सर मैं आपको फिर बता देता हूँ कि मेरे जो एमएससी के ऐसे सहपाठी जो मेरिट होल्डर्स थे जैसे आदित्य स्वरूप थे, ये लोग बहुत फैन थे आपके और बहुत तारीफ करते थे आपकी, क्योंकि उस लेवल पर जाकर के समझना उन्हीं लोगों के बस की बात थी शायद। और हम ऐसे मीडियोकर्स के तो सिर से कभी कभी टेंजेंशियली कुछ चीज़ निकल जाया करती थी। कारण ये भी कि वे कॉन्सेप्ट्स आपको इतने सिंपल लगते थे कि लगता था अरे इसमें क्या खास बात है, और जो हम लोग के लिए बड़ी भारी पड़ जाती थी। बहुत फास्ट आप सोचा करते थे और उसी तरह से आप एक्सप्रेस भी शायद करते थे, जो कई लोगों ने बताया भी कि आप जंप करता है। जंप का मतलब यही है कि आप बहुत फास्ट चले जाते थे शायद, क्योंकि आपकी सोच ही इतनी फास्ट थी। जब बीएससी थर्ड ईयर में मैं अलजेब्रा पढ़ाया करता था तो आपकी किताब रिकमेंड होती थी नेचुरली। लड़के स्टूडेंट पूछते थे कि सर वो थ्योरम का प्रूफ तो उसमें दिया हुआ है, बोले बड़ा शॉर्ट में है, वो आप कहते हैं एक पीरियड लगेगा, इसमें 1 घंटा 2 घंटा लगेगा। तो हमने कहा भैया देखो ऐसा है कि रामजी लाल सर जो ऑब्वियस जिस चीज को कहते हैं उसको समझने में मुझको 2 दिन लग जाएगा अभी, और फिर 2 घंटा मैं उसको सब डिटेलिंग करूंगा आपकी, तब आपके समझ में आएगा जा करके। उनका दिमाग जो चलता है इतना तेज, वो हम लोग का नहीं चल सकता। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी जो सभी लोगों ने कहा, और वो उनकी सहजता, सरलता और सादगी है। मुझको याद है कि जब हम लोग बीएससी में पढ़ते थे तब नाम सुना हुआ था बघेल साहब से और कई लोगों से, और सर हमारे त्रिपाठी सर वगैरह जो थे, एच एस त्रिपाठी सर वगैरह, ये सब बताया करते थे उनके बारे में शायद। तो एक दिमाग में छवि थी कि एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक टीचर है और बहुत ही जीनियस है, बहुत इंटेलिजेंट है एंड सो ऑन। एक अलग सी छवि से बनी हुई थी। तो हम लोगों ने एक बीएससी में एक साइंस क्लब खोला होता अपने अपने फ्रेंड सर्किल में। हम लोगों ने सोचा चलो कई कई बीच बीच में उनको लेक्चर्स वगैरह लोग करवाया करेंगे। तो बघेल साहब ने कहा कि ठीक है, नैनी में रहता हूँ, मैं उनको ले आऊंगा रामजी लाल सर को, उनका लेक्चर होगा। तो हम लोग इंतजार कर रहे थे, और एक जैसा बताया मैंने एक दूसरे तरह की छवि थी, लेकिन जब देखा कि वो तो साइकिल के पीछे बैठे चले आ रहे हैं, चप्पल वप्पल पहने हुए बड़े सादगी से, और तो एक अजीब सा लगा कि अरे इतना भी सरल कोई व्यक्ति हो सकता है जो जितना जीनियस भी हो, तो समझ नहीं आया। तो सच बात यह है कि जो एक कहावत है ना कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, तो उसको पूरा मूर्त रूप में मैं उन्हीं में पाता हूँ, देखता हूँ। एक मुझे याद आ गया एक और इंसिडेंट कि जब हम लोग नैनी इनके घर गए एक बार, तो वहाँ पर एक इनके स्टूडेंट खटिया पे लेटे हुए थे और ये उसी खटिया पे किनारे की तरफ कहीं बैठे हुए थे। तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि स्टूडेंट लेटा हुआ है और सर जो है वो बैठे हुए हैं, लेकिन उनके उनके चेहरे पर कोई शिकन ही नहीं। वो बिल्कुल सहज भाव से आराम से, जिनको कोई स्टूडेंट और उसमें कोई फर्क ही नहीं समझ आता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। जैसे आदित्य स्वरूप ने कहा कि पानी पीने की कतार लगी हुई है, उसी में सर भी लगे हुए हैं। तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता था। बहुत ही सरल, बहुत ही सहज और बहुत ही सादा जीवन हमेशा रहा उनका। लोग शतायु और दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं। मैं साथ साथ उनको इन एडिशन मैं ये कामना करता हूँ कि जीवन पर्यंत वो शारीरिक और मानसिक रूप से इतने स्वस्थ रहें कि गणित हमेशा आपके सामने झोली फैलाए बैठे रहे कि हमको कुछ योगदान दीजिए, और आप हमेशा उसको उत्कृष्ट गणित देते रहें, समाज को मिलता रहे। सर आपको बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल जिस सादगी की आप बात कर रहे हैं वो वाकया में याद आ गया कि हम सब जो है बीएससी पार्ट 2 के अपनी मार्कशीट को लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे, और सर भी हमारे साथ लाइन में लगे हुए थे गरिमा की मार्कशीट को लेने के लिए। और हम सब ने कई बार कहा कि जो सर आप आगे हो जाइए, तो बहुत सारी चीजों में जो है इन्वॉल्व भी हैं सर। और एक वाकया याद आ गया कि आज 31 जुलाई है और एक और महान